अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज संडे का दिन है और आज जो टेम्परेचर है वो अराउंड कोई 5-6 डिग्रीज़ है। सर्दी बहुत ज़्यादा है और आप आउटडोर आपके लिए एक वीडियो में लेकर आया हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि हसन भाई बताइएगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन M1 डिवाइस और इंटेल डिवाइस में, क्योंकि लोगों को अभी भी पता नहीं चल रहा कि M1 में और इंटेल में अभी तक जो मेन डिफरेंस है वो क्या है। देखें, जो M1 सीरीज़ है उसके कुछ फिज़िकल डिफरेंसेस हैं और कुछ जो है ना वो टेक्निकल डिफरेंसेस हैं। जो फिज़िकल डिफरेंस ये है कि जो M1 है उसका जो कीबोर्ड है, दिस इज़ अ मैजिक कीबोर्ड, उसका कीबोर्ड मैजिक है और यहाँ पे उन्होंने एक टच आईडी का सेंसर दिया हुआ है, जबकि टच आईडी का सेंसर इंटेल में भी है। लेकिन इंटेल की 13 इंचज़ की मैकबुक्स में स्पेशली जो कीबोर्ड है वो 2016, 2017, 2018 में जितने भी कीबोर्ड्स आए हैं वो सारे बटरफ्लाई कीबोर्ड्स हैं, वो मैजिक कीबोर्ड नहीं है। तो सबसे पहला डिफरेंस फिज़िकल तो ये है कि इसमें एक मैजिक कीबोर्ड लगा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि मैजिक कीबोर्ड के अलावा इसकी जो इंटरनल प्रोसेसर है वो M1 सीरीज़ के प्रोसेसर है। इसके जो ग्राफिक कार्ड हैं वो M1 की सीरीज़ के हैं। इसकी रैम और जो स्टोरेज है वो तो हम लोग देख सकते हैं, लेकिन जो इसकी इंटरनल लेट्स से ग्राफिक कार्ड हैं और इंटरनल इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं, प्रोसेसर है, लेट्स से अब इंटेल सीरीज़ में हमारा जो प्रोसेसर होता था वो प्रोसेसर होता था हमारे पास गीगाहर्ट्ज़ में, क्वाड कोर में, 6 कोर्स में, इवन 8 कोर्स में। लेकिन इसका जो प्रोसेसर है वो हम लोगों को M1 सीरीज़ का प्रोसेसर कंसिडर करते हैं। उसके भी कुछ कोर्स हैं लेकिन दैट इज़ अ वेरी डीप इंफॉर्मेशन। तो फिज़िकल डिफरेंसेस, ये M1 एक मशीन है, दिस इज़ M1 16 512 16 GB और 512 GB ये M1 है, M1 13 इंचज़। तो इसमें जो है वो रैम सेम है इंटेल की तरह, इंटेल में भी 16 GB है, 512 GB है और ये दिस इज़ 2020। अब बहुत सारे हमारे कस्टमर्स पूछते हैं कि अब वो 2020 ले रहे हैं। अब 2020 इंटेल में भी 16512 है और 2020 M1 में भी 16512 है, तो उनको कौन सी लेनी चाहिए? प्राइस के डिफरेंस अराउंड को 100 के का डिफरेंस है। जो 2020 है 16512 वो अराउंड कोई 180, 190, 200, 220 भी हो सकता है, 210 डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। तो ये है। लेकिन जबकि M1 सीरीज़ की जो मैकबुक है 16512 की, उसकी जो क्या कहते हैं प्राइस है वो ज़्यादा है, वो 3+ है। अब देखें, इंटेल सीरीज़ 2020 16512 220, जबकि ये 350 से भी ज़्यादा है। तो प्राइस का डिफरेंस कोई 1 लाख से भी ज़्यादा का डिफरेंस है, प्राइस का डिफरेंस जो है। तो इस तरह इंटेल में जाना चाहिए या M1 में जाना चाहिए, ये तो डिपेंड करता है आपके स्पेसिफिकेशन पे। जो इंटेल की मैक्स हैं, अगर आप उनको बजटेड देखना चाहें तो वो ज़्यादा बजट के अकॉर्डिंगली हैं, क्योंकि उनका बजट जो है वो नॉर्मल बजट है। जबकि M1 जो है वो रेंडरिंग के लिए अच्छी हैं। लेकिन अगर आप डिज़ाइनिंग और रेंडरिंग में भी जाना चाहते हैं तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू गो फॉर 15 इंचज़ मिनिमम। 14 इंचज़ भी रिकमेंडेड है, लेकिन ज़्यादा जो रिकमेंडेड है वो 15 इंचज़ है। तो 15 इंचज़ में अगर आप लेंगे तो 15 इंचज़ एक बहुत अच्छी मैकबुक है रेंडरिंग के लिए और बाकी चीज़ों के लिए भी। और जबकि अगर आप 13 इंचज़ की मैकबुक की बात करें तो 13 इंचज़ मैकबुक जो है वो इतनी सूटेबल और इतनी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि 13 इंचज़ मैकबुक के जो कोर्स हैं और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू 15 इंचज़ की कम है। तो डिज़ाइनिंग है, डेवलपमेंट है, प्रोग्रामिंग है। प्रोग्रामिंग के लिए सही है M1, आप M1 पे जा सकते हैं, लेकिन M1 थोड़ी सी कॉस्टली मशीन्स हैं। अगर आपका बजट 200 है या आपका बजट 250 है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको इंटेल पे रहने चाहिए, क्योंकि 200-250 तक अगर आपको अगर M1 मिलेगी तो वो बेसिक सिंपल मॉडल मिलेगा, तो वो मेरे ख्याल में आपको नहीं लेना चाहिए। आप 16 GB 512 GB में बेशक आप 2019 ले लें। अगर आप 2018 में लेते हैं, 2019 में है 32 GB रैम है, 64 GB रैम है, आप उन पे चले जाए, वो आपको 200 से 300 तक की रेंज में मिल जाएगा। अगर आपके पास अराउंड 500 का कोई बजट है लेट से, तो 500 के बजट में मैं समझता हूँ कि आपको जो है वो M1 पे आना चाहिए। या आपका कोई 300 तक का बजट है या 400 तक का बजट है, फिर आप M1 में आए। अगर आपके पास 2 लाख रुपए हैं या 3 लाख रुपए हैं तो आप इंटेल पे ही रहें, ठीक है। अगर आपका कोई सोशल मीडिया का काम है, सोशल मीडिया से आप समझते हैं कि हमने मार्केटिंग करनी है, डिज़ाइनिंग है, डेवलपमेंट है, तो फिर तो आप जो है वो M1 पे आ जाएं बेसिक मॉडल पे।
अगर आपका इंटेंसिव काम है, इंटेंसिव काम से मुराद ये है कि आपकी डेवलपमेंट है, आपकी प्रोग्रामिंग है, आपने एक्स कोड चलाना है, आपने रेंडरिंग करनी है, तो उन कामों के लिए आई थिंक कि आपको अगर तो 200-300 तक है तो 2019 पे रहें। अगर आपका ज़्यादा बजट है, 400 है, 500 है, 600 है, तो आपको लेटेस्ट M1 पे जाना चाहिए। तो ये एक बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है जो अक्सर लोग पूछते हैं और वो कंफ्यूज भी होते हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा बजट को भी देखना चाहिए, बजट कॉन्शियस भी हैं ये चीज़ें, और स्पेसिफिकेशन को भी देखना चाहिए। M1 पे आने की आपको कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम लोग अगर M1 पे चले जाएंगे तो M1 बहुत अच्छी सीरीज़ है, M1 एक इट्स अ वेरी गुड हाइप जो बनाई हुई है M1 की। M1 की इतनी कोई वो नहीं है। M1 आपकी बजट कॉन्शियस भी है, आपको बजट को भी देखना चाहिए M1 ख़रीदते वक्त, और आपको अपने काम की तरफ भी देखना चाहिए कि एक्चुअली आपने करना क्या है। अगर आपने सोशल मीडिया संभालना है, अगर आपने मार्केटिंग करनी है, कोई स्टूडेंट है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, तो उस तरह का अगर आपका कोई काम है तो आपके लिए M1 का जो बेस मॉडल है, M1 एयर है या M1 प्रो है, कोई भी है, 8256 या 16256 कोई भी है, तो दैट इज़ फाइन मैकबुक फॉर यू। लेकिन आप समझते हैं कि नहीं आपने हैवी काम करना है, तो फिर आप M1 को चूज़ करें। और हैवी काम से मुराद ये है कि रेंडरिंग, अब रेंडरिंग का जो बेसिकली काम ये है, जब रेंडरिंग लोग करते हैं तो रेंडरिंग में ये होता है कि जो इंटेल मशीन्स हैं वो ज़्यादा टाइम टेकिंग मशीन्स हैं, और जबकि M1 है वो टाइम टेकिंग कम है, लेकिन कॉस्ट भी उसमें आप लोगों ने कंपैरिजन करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों ने मेंशन करनी है, जो आपने मेक श्योर वाइल यू आर परचेजिंग M1 और वाइल यू आर परचेजिंग 2019। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब अस फॉर मोर।